जब भरे मंच से मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को सीएम साहब कहा तो वहां पे मौजूद लाखों की भीड़ एकदम से बावली हो गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि जनता बस अब यही सुनना चाहती है तेजस्वी यादव को लेके। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन कल का नजारा इतना ज्यादा दिलचस्प था और जनता इतना ज्यादा खुश दिखाई दी कि पूछिए मत। जब मुकेश सहनी ने सीएम का माला तेजस्वी यादव को पहनाया और उसके बाद क्या कुछ हुआ, किस तरीके से पूरा माहौल तेजस्वीमय हो गया, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। और किस तरीके से तेजस्वी यादव अब एकदम से जनता के दिलों में घर कर रहे हैं, ये भी आप समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए तस्वीर, ये कहते हुए जनता से पूछते हुए कि भाई हमारे सीएम साहब हैं, इनको सीएम का माला, जीत का माला पहना दे क्या। और उसके बाद जनता कहती है हाँ पहना दीजिए। जनता के पास माइक नहीं था, लेकिन जनता के भीड़ में इतना ज्यादा इस बात को सुनने के बाद उत्साह था कि भाई माइक फेल था। और उसके बाद जो है जनता एक सुर में एक साथ ताली बजाते हुए कहती है पहना दीजिए और मुकेश सहनी माला पहनाते हैं। जनता मानो खुशी से झूम उठती है। जनता मानो इसी पल का इंतजार कर रही होती है कि कब तेजस्वी यादव के गले में सीएम का माला हो। और उसके बाद क्या था, तेजस्वी यादव भी अपना माला उतारते हैं और उसके बाद मुकेश सहनी को जो है वो माला पहनाते हैं। दरअसल अभी दो ही पद जो है वो महागठबंधन में क्लियर है, एक है सीएम का और दूसरा है डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इसके बाद कहा कि भाई जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब हम कुछ और डिप्टी सीएम रखेंगे, लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी का जो मामला है वो क्लियर है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब देख लीजिए, तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में गए थे, एक बार फिर से अपना हेलीकॉप्टर लेके निकल पड़े हैं, अपना चॉपर लेके निकल पड़े हैं ट्रैक्टर बनाने उसको। और जब तेजस्वी यादव का चॉपर ट्रैक्टर बनने निकलता है तो विरोधियों का कैसे दम फूलता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर आप भूल रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव 2024 याद कर लीजिए, जब तेजस्वी यादव अकेले पूरा केंद्र के तमाम नेताओं पे भारी पड़ गए थे और जब लोकसभा का जो परिणाम आया था और उसमें जितनी भी सीटें जीती थी, जितना भी वोट प्रतिशतता बढ़ा था, उस सबका श्रेय जो है वो तेजस्वी यादव को जा रहा था। अभी भी देख लीजिए, एक आए थे राहुल गांधी, आके माहौल बना के चले गए। अब उनको बिहार चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अब वो जा रहे हैं विदेश वगैरह, जाके घूम रहे हैं, एकदम कॉफी बनाना सीख रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई चाय में ज्यादा स्कूप नहीं है, कॉफी बना ले। अकेले तेजस्वी यादव सब कुछ संभाले हुए हैं। फिर से एक बार महागठबंधन को संभालने की जिम्मेवारी जो है वो तेजस्वी यादव के सर पे है और तेजस्वी यादव पूरा संभाल भी रहे हैं, पूरा कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी करके जो है वो इस बार महागठबंधन को विजयी बनाना है। अब तेजस्वी यादव की सभाएं शुरू हो चुकी है और अगर तेजस्वी यादव सभा कर रहे हैं तो मतलब समझ जाइए कि बिना बुलाए 1 लाख लोग वहां पे मौजूद होंगे और इस तरीके की चीजें आपको आसानी से देखने को भी मिल जाएगी। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब उनको सीएम साहब कह के जो है वो मुकेश सहनी ने संबोधित किया और जनता शायद इसी बात का इंतजार कर रही थी, वो खुशी से झूम उठी, खुशी से पागल हो उठी कि भाई साहब हम यही सुनना चाहते थे, हम यही जानना चाहते थे, हमें यही पता होना चाहिए था कि भाई हमारे जो नेता हैं वो सीएम बनने वाले हैं। और जब उनको सीएम का माला पहनाया जा रहा था तो जनता में ऐसा उत्साह था मानो तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए हों। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव के बढ़ते भौकाल को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।